नमस्कार। टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रेनॉल्ड और चलिए देखते हैं शाम की बड़ी खबरों को फटाफट। पहल, आंगनबाड़ी केंद्रों में ननिहालों को चीनी नहीं शक्कर खिलाएंगे। सूबे के आंगनबाड़ी केंद्रों में चीनी की जगह अब शक्कर मिलेगी। पहली बार ट्रायल आधार पर इसकी शुरुआत हुई है। पोषण तत्वों से लबरेज शक्कर ननिहालों के खाने में शामिल करने के पीछे का कारण भी पौष्टिक आहार देना है। ट्रायल सफल रहा तो स्थायी तौर पर शक्कर ही आंगनबाड़ी केंद्रों में मिलेगी। ननिहालों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषक तत्वों पर आधारित भोजन दिया जाता है। अब इसमें हल्का बदलाव किया गया है। चीनी की जगह शक्कर को शामिल किया गया है। सूबे के 18,925 आंगनबाड़ी केंद्रों में लाखों ननिहालों को ये शक्कर खेप भेज दी गई है। मुख्य तौर पर दलिया में चीनी की जगह शक्कर का इस्तेमाल होगा। सर्दियों के लिए शक्कर गुणकारी मानी जाती है। मंडी जिला की बात करें तो यहाँ 3,004 आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए करीब 186 क्विंटल शक्कर खेप मिली है। इसमें से 180 क्विंटल खेप फील्ड को भेज दी गई है। सदमौसम में आग ने मचाया तांडव। 3 भाइयों का 2 मंजिला मकान जलकर हुआ राख, जाने पूरा मामला। उपमंडल बड़सर के अंतर्गत चकमोह गांव में अग्निकांड की घटना के कारण 3 भाइयों का मकान जलकर राख हो गया है। जानकारी के अनुसार रात करीब 9:30 बजे जब गांव के सभी लोग सोने की तैयारी कर रहे थे तो अचानक से धुएं के साथ आग की लपटें मकान से निकलना शुरू हो गई। इतने में शोर मचाया तो गांव के लोग आग बुझाने के लिए पहुंचे और साथ ही फायर ब्रिगेड को भी सूचित कर दिया गया, लेकिन तंग रास्ता होने के कारण फायर ब्रिगेड की बड़ी गाड़ी घटनास्थल तक न पहुंच सकी तथा छोटी गाड़ी द्वारा वहां पहुंचकर आग पर काबू पा गया। हालांकि गांववासियों का सहयोग काफी रहा। स्वास्थ्य पक्षाघात के 20% मरीज 40 से कम उम्र के स्कूली बच्चे भी आ रहे चपेट में। पक्षाघात, जिसे कि पैरालिसिस कहते हैं, के मरीजों में 20% 40 से कम आयु के सामने आ रहे हैं। ये कहना है अटल सुपर स्पेशलिटी आयुर्विज्ञान संस्थान टमियाना के न्यूरोलॉजी विभागाध्यक्ष डॉक्टर सुधीर शर्मा ने कहा है। उनका कहना है कि बुजुर्गों के साथ ही अब युवा भी इस बीमारी की चपेट में आ रहे हैं, जो चिंताजनक है। इनमें स्कूली बच्चे भी शामिल हैं। अटल सुपर स्पेशलिटी आयुर्विज्ञान संस्थान टमियाना में न्यूरोलॉजी विभाग में रोजाना प्रदेश भर से बड़ी संख्या में मरीज उपचार के लिए आते हैं। इनमें अधिकांश मरीजों में मुंह के टेढ़ा होना, एक हाथ व पैर का कमजोर या सुन वाणी का अस्पष्ट होना जैसे लक्षण होते हैं। पंडोह के पास निर्माणाधीन 2 सुरंगें धंसी, श्रमिक सुरक्षित। पंडोह के पास निर्माणाधीन 2 सुरंगों के एक माह पहले धंसने की घटना अब उजागर हुई है। हालांकि सुरंगों के अंदर ना तो कोई फंसा है और ना कोई दबा है। सुरंगें धंसने की आशंका के चलते सभी श्रमिक पहले ही बाहर निकल गए थे। इस घटना को कंपनी प्रबंधन सामान्य प्रक्रिया बता रहा है। अब भी मलबा हटाने पर और मलबा आ रहा है, इससे दिक्कतें पेश आ रही है। पंडोह टकोली बाईपास 4 लेन के बीच ये सुरंगें बन रही है। यह घटना उत्तराखंड के सिलक्यारा में सुरंग धंसने के दौरान की बताई जा रही है। पंडोह डैम के साथ लगते डेयोट में निर्माणाधीन 2 सुरंगों में से एक सुरंग RHS में 22 नवंबर को सुबह 4 बजे 25 से 30 मीटर का हिस्सा धंसा। 6 दिसंबर शाम को HLH सुरंग का 60 मीटर हिस्सा धंस गया। इन सुरंगों की लंबाई 3-3 किलोमीटर की है। इनके छोर आपस में मिल चुके हैं। किसानों और बागवानों की आंखें नम कर रहा सूखा। अब वर्षा हिमपात नहीं हुआ तो और खराब होंगे हालात। हिमाचल में दिसंबर में सामान्य से 78% कम वर्षा हुई है। प्रदेश के 11 जिले ऐसे हैं जहां पर 66 से 99% तक कम वर्षा हुई है। ऐसे में कृषि और बागवानी पर इसका सीधा असर हुआ है। करीब 2 सप्ताह पूर्व फलदार पौधे खरीदने के बावजूद वर्षा न होने के कारण इनका रोपण नहीं हो सका है। ऐसे करीब 8 लाख पौधे हैं जिनका रोपण नहीं किया गया है। सोलन स्थित औद्योगिक एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी के अलावा 40 सरकारी और 520 निजी नर्सरियों से पौधों की खरीद की गई है। वर्षा न होने के कारण रबी फसलों के गेहूं, मटर और सब्जियों पर असर हुआ है।